बस खत्म होता ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਦਿਲ ਸਦਕੇ ਕੀ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल द शुगर सिस्टर्स। तो आज मैं आपके साथ अपना छोटू सा ईद व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आप सबको देर वाली ईद मुबारक। ये ईद हमारी तब तक चलती है जब तक हमारे फ्रिज में गोश्त पड़ा रहता है। वेट 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 वेट, बिस्मिल्लाह, ओयो ओयो ओयो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ओयो 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 ओयो, डोंट फाइट। मेरे अब्बू ने इनका नाम रखा था राजा और रानी, क्योंकि इस बार जोड़ी आई थी। तो कभी कभार जोड़ी आती है, कभी कभार सिंगल आता है। तो इस बार इनकी जोड़ी आई थी तो अब्बू ने रखा था राजा और रानी नाम। लेकिन ये अपनी रानी से ना बहुत ज़्यादा लड़ता है। ये रानी गोल्डन वाली है। ये बकरा ईद की वजह से बाहर गलियों में भी बड़ी रौनक लगी हुई थी। लेकिन हमारे भाई हमारे बकरों को बहुत ही कम ले जाया करते थे बाहर। लेकिन हमारे इस बार वाले बकरे काफ़ी ज़्यादा शरीफ थे। मतलब हम इंसानों से नहीं लड़ते थे कि बिला वजह किसी को सींग मार दी या कुछ भी कर दिया। लेकिन भाई खाते पीते घर आने के थे माशाल्लाह से। लेकिन इनको जब भी खिलाओ, जितना भी खिलाओ, इनका पेट ही नहीं भरता था। लेकिन इस गोल्डन वाले बकरे को आसपास कोई ना कोई हमेशा चाहिए होता था, वरना ये चिल्लाता था, मैमे करता था। और वो बेचारा मैमे नहीं करता था, वो डायरेक्ट सींगे मारता था बेचारे गोल्डन वाले को। फिर मेरी बहन ने 2 दिन पहले ही ईद मुबारक लिख दिया, मेहंदी शंदी लगा दी गोल्डन वाले को, और दूसरे वाले को नहलाने लगी थी। वो पानी से भाग रहा था। फिर आ गई चांद रात देखते ही देखते, और मेरी बहन ने मेहंदी शंदी लगाने लगी थी। लेकिन मैं अपनी ड्रेस तैयार करने में लगी हुई थी, क्योंकि मुझे मेहंदी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती। फिर हम ईद के दिन तैयार हो गए। हेलो बेबीज, कम कम कम। और ये फोटोग्राफी के लिए यहाँ पे आए हैं। किना 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 गाते भी रहते भाई। हम इनको ऊपर लेकर आए, लेकिन ये फिर से नीचे आ गए थे, क्योंकि इन लोगों ने घास देख ली थी। ऊपर थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी के बाद हम आ गए नीचे, क्योंकि हम थक गए थे। और फिर हमने सोचा थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ हम अपने रूम में ही ले लेंगे, तो हम वही करने लगे थे। एंड देन हमारा पहला दिन ईद का हुआ ख़त्म यहीं पे। अब होता है ईद का नेक्स्ट डे शुरू। ईद का दूसरा दिन था जुम्मा, और जुम्मे की नमाज के बाद अब्बू ने कहा हुआ था कि इनकी होगी कुर्बानी। इस बकरे को तो वैसे ही शौकिया मारने का बड़ा शौक़ था। हमारा बड़ा दिल था कि इनमें से एक की कुर्बानी कर दें और एक रख लें। क्या करें, कुर्बानी तो करनी होती है। फिर हम एक बकरे को लेकर आए अंदर। अम्मी ने दुआ वुआ पढ़ी उसके कान में, एंड देन हमने उसकी कुर्बानी करवा ली। एंड यस, थोड़ा सा कुर्बानी वाली ईद का गोश्त आप 10 मुहर्रम के लिए बचा के रखें, क्योंकि 10 मुहर्रम को कुर्बानी वाला गोश्त पका के खाने से सवाब मिलता है। ये मेरी अम्मी ने बताया था, और हम हर साल ऐसे ही कर। फिर आया भाई हमारा लाडला बकरा, और इस पे तो दुआ पढ़ते वक्त ही मेरी अम्मी रोना शुरू हो गई थी। लेकिन क्या करें, कुर्बानी तो करनी होती है सबको। तकब्बल मिन्नी कमा तकब्बलता है। हमारी इतनी अटैचमेंट हो गई थी कि हम कुर्बानी होते ही रोने लग गए। लेकिन बस अब अल्लाह सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए, आमीन। फिर मैंने बना ली कलेजी, जो कि बहुत पसंद आई सबको, स्पेशली मेरे अब्बू को। वो कहने लगे कि तुमने ईद की खर्ची के लालच में बड़ी अच्छी कलेजी बनाई है। वो अलग बात है, मुझे अभी तक इस ईद की खर्ची मिली नहीं है। तो खैर, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप सबसे पहले घर में कुर्बानी के बाद क्या बनाते हैं, पाए, कलेजी, गोश्त या फिर कुछ और। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।